नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। यूपी सरकार देगी बाहर रह रहे पेशेवरों को घर वापसी की सुविधा। कानपुर में टूटा 32 सालों का सर्दी का रिकॉर्ड। मुजफ्फरनगर में 55 से अधिक मस्जिदों से हटे लाउडस्पीकर। शेफाली वर्मा बनी आईसीसी नवंबर की चर्चित खिलाड़ी। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीआरडीओ में 764 पदों पर होगी भर्ती। डीआरडीओ ने सितंबर 11 भर्ती 2025 के लिए 764 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन केवल ऑनलाइन 9 दिसंबर 2025 से होंगे और आयु सीमा 18 से 28 वर्ष रखी गई है। नियमों के अनुसार इसमें छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए और SC ST व दिव्यांग के लिए निःशुल्क है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय स्थापना सहित विकास, स्वास्थ्य, निवेश, जलापूर्ति और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किए। संग्रहालय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, स्वास्थ्य क्षेत्र और उद्योगों में निवेश आकर्षित होगा, ग्रामीण जलापूर्ति सुधरेगी और दिव्यांगों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित होंगे। सरकार ने विकास और कल्याण का संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। अनुपालन बढ़ने से छोटे जिलों की जीएसटी वृद्धि में आया उछाल। वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी की औसत जीएसटी ग्रोथ 7.83% रही, लेकिन श्रावस्ती, गाजीपुर, सोनभद्र, अमेठी और भदोही जैसे छोटे जिलों ने तेज वृद्धि दर्ज की। सीमित उद्योगों के बावजूद अनुपालन और ई-वे बिल चेकिंग से संग्रह भरा। लखनऊ, कानपुर, मेरठ जैसे बड़े जिलों में वृद्धि कम रही, जबकि हापुड़ सहित 8 जिलों में ऋणात्मक ग्रोथ दर्ज हुई। यूपी सरकार देगी बाहर रह रहे पेशेवरों को घर वापसी की सुविधा। यूपी सरकार दुनिया भर में काम कर रहे प्रदेश के प्रोफेशनलों को वापस लाने के लिए जनवरी में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है। प्रतिभागियों को यात्रा व आवास सुविधा दी जाएगी। सरकार प्लग एंड प्ले नीति के तहत छोटे शहरों में कम लागत पर सेवा क्षेत्र की कंपनियों को काम शुरू कराने का बुनियादी ढांचा उपलब्ध करा रही है, ताकि युवा अपने राज्य से काम करने के लिए प्रेरित हो सके। गोरखपुर में डेंगू जांच के लिए पोर्टेबल डिवाइस होगा तैयार। गोरखपुर के RMRC ने पोर्टेबल माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे डेंगू जांच केवल 2 से 2.5 घंटे में और 250 से 300 रुपए में संभव होगी। ये डिवाइस संक्रमण की पुष्टि के साथ वायरस के सीरोटाइप की पहचान भी करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त इस परियोजना का पेटेंट हो चुका है और सरकार ने 4 करोड़ रुपए बजट जारी किया है। किसानों के लिए पहचान पत्र हुआ अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में नए साल से सरकारी योजनाओं का लाभ केवल किसान पहचान पत्र से ही मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। गांव-गांव अभियान चलाकर संयुक्त टीमें पहचान पत्र बनाएंगे और पहले चरण में पीएम किसान सम्मान निधि के 2.48 करोड़ किसानों के कार्ड बनेंगे, जबकि 14 लाख अपंजीकृत किसानों को भी प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा। एक जनपद एक व्यंजन योजना का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ODOP योजना के अगले चरण ODOP 2.0 की रूपरेखा साझा की, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योग, स्वरोजगार और निर्यात को नई ऊंचाई देना है। इसके साथ ही एक जनपद एक योजना यानी कि ODOC योजना शुरू की जाएगी। योजना में गुणवत्ता, पैकेजिंग, तकनीक, ब्रांडिंग और विपणन पर जोर होगा और उत्पादों को बड़े रिटेल नेटवर्क और वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाएगा। यूपी में रोहिंग्या प्रवासियों की बड़ी जांच। यूपी सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य अवैध प्रवासियों की बड़े पैमाने पर तलाश व सत्यापन अभियान चल रहा है। मेरठ और वेस्ट यूपी में ड्रोन निगरानी के साथ सैकड़ों लोगों के दस्तावेज जांचे गए। डिटेंशन सेंटर के लिए जमीन खोजी जा रही है। आगरा में भी संदिग्ध लोगों का सत्यापन जारी है और तेज किया गया है और पुलिस सजा पूरी करने वालों को वापस भेजने की तैयारी में है। कानपुर में टूटा 32 सालों का सर्दी का रिकॉर्ड। दिल्ली में शीतलहर की शुरुआत से यूपी में भी ठंड और कोहरा बढ़ गया है। रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज हुई है। कानपुर में बीते दिन पारा 5.7 डिग्री तक पहुंचकर 32 सालों पुराना रिकॉर्ड टूट गया। उत्तर पश्चिम में ठंडी हवाओं और पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में तापमान गिरा है। पुलिस भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र का हुआ खुलासा। बुलंदशहर में पुलिस आरक्षी भर्ती के दौरान 7 अभ्यर्थियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनी आश्रित प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। जिलाधिकारी और SP देहात की जांच में यह प्रमाणित हुआ कि प्रमाण पत्र जारी ही नहीं हुए थे। उसके बाद नगर कोतवाली में 7 अभ्यर्थियों के खिलाफ फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
सांसद अरुण गोविल ने की मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग। सांसद अरुण गोविल ने लोकसभा में कहा कि जैसे मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा हेतु सीसीटीवी लगाए जाते हैं, वैसे ही मस्जिदों और मदरसों में भी ये व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कई मुस्लिम देशों में ये बात सामान्य है। अरुण गोविल ने केंद्र सरकार से सभी धार्मिक सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी लागू करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी चौखंडी स्तूप की। सारनाथ में स्थित चौखंड स्तूप वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर और सारनाथ से 800 मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप चौकोर आकार का है, जिसमें 3 मंजिलें घटते आकार में ठोस ईंटों से बनाई गई है। ईंट और रोड़ी का व्यापक उपयोग किया गया है और स्तूप चारों ओर अष्टभुजीय मीनारों से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसे अशोक ने बनवाया और गुप्त काल में इसका आकार विशाल हुआ। बीडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि बीडा की महायोजना 2045 के तहत 8,349 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी और आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे झांसी तक बढ़ाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जलापूर्ति, विद्युत, सड़कों और रेलवे लाइन की डीपीआर प्रगति पर है। औद्योगिक भूखंडों का आवंटन 21 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी रुद्र प्रताप सिंह की। रुद्र प्रताप सिंह, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1985 को हुआ था, एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने टेस्ट, एक दिवसीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय में बाएं हाथ के तेज मध्यम गेंदबाज के रूप में खेला है। वे 2007 T20 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य भी रहे। सितंबर 2018 में उन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया था। वर्तमान में वे भारतीय सीनियर पुरुष टीम के चयनकर्ता है। सहारनपुर में एसटीएफ ने कोड एंड सिरप रैकेट किया उजागर। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने सहारनपुर केंद्रित कोड एंड सिरप माफिया का बड़ा नेटवर्क उजागर किया, जिसका अवैध कारोबार 200 करोड़ से अधिक का था और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश तक फैला हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों से पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल और दस्तावेज बरामद हुए। जांच में फर्जी फर्म, नकली लाइसेंस और बड़े पैमाने पर सिरप की चोरी सामने आई। ये नशा युवाओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। शामली में अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस को लेकर अलर्ट जारी। शामली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस यानी कि 6 दिसंबर के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। यूपी पुलिस ने मंदिर, मस्जिद और मदरसों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने के निर्देश दिए। पीस कमेटी ने कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण रूप से आयोजित करने और लाउड स्पीकर नियमों के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। राहुल गांधी पर दायर याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के सांसद पद और चुनाव लड़ने की योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सूरत कोर्ट की दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्थगन के बाद जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 लागू नहीं होती, इसलिए राहुल गांधी चुनाव लड़ने के योग्य माने जाते हैं। मुजफ्फरनगर में 55 से अधिक मस्जिदों से हटे लाउड स्पीकर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में 55 से अधिक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए हैं। सिविल लाइंस, कोतवाली और खालापाड़ क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को लाउड स्पीकर उपयोग में कानूनी और सरकारी निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। शेफाली वर्मा बनी आईसीसी नवंबर की चर्चित खिलाड़ी। महिला वनडे विश्व कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाली शेफाली वर्मा को नवंबर के लिए आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने 87 रन की पारी और 2 विकेट लिए हैं। उनकी चुनौती यूएई की ईशा ओझा और थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग से है। पुरुष वर्ग में साइमन हार्मर, ताइजुल इस्लाम और मोहम्मद नवाज नामांकित है। विजेता का फैसला आईसीसी वोटिंग अकादमी और प्रशंसकों के वोट से होगा। घोसी विधानसभा सीट हुई रिक्त, उपचुनाव होना तय। उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद रिक्त हो गई है। निर्वाचन नियमों के तहत 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। ये सीट 2022 और 2023 में भी उपचुनाव में चर्चा में रही। अब बीजेपी और सपा के बीच प्रतिष्ठा की नई टक्कर होने की संभावना है। गीजर के इस्तेमाल में न करें ये गलती। सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल आम है, लेकिन इसे लंबे समय तक चालू रखना खतरनाक हो सकता है। पानी अधिक गर्म होने या प्रेशर बढ़ने से टैंक फट भी सकता है। एक्सटेंशन बोर्ड से चलाना और नमी वाले स्थानों में इस्तेमाल जोखिम बढ़ाते हैं। गैस गीजर हवादार जगह पर लगाएं और पाइप, रेगुलेटर व वेंटिलेशन की नियमित जांच करें। योगी सरकार ने यूपी में निवेश की रफ्तार की तेज।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों की समीक्षा की और अधिकारियों को निवेशकों के साथ लगातार संवाद और त्वरित निर्णय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में $683 मिलियन का निवेश प्राप्त हुआ। कुल एफडीआई $2,754 मिलियन पहुंचा और जापान व अमेरिका, सिंगापुर समेत कई देशों के साथ निवेश प्रयास भी तेज है। प्लग एंड प्ले मॉडल और ललितपुर फार्मा पार्क पर विशेष जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के गांव नूरपुर हापुड़ में हुआ था, वो भारत के प्रमुख किसान नेता और राजनेता हुआ करते थे। उन्होंने देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक कार्य भी किया। उनका राजनीतिक जीवन किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित रहा। यूट्यूब में जल्द आएगी डायरेक्ट शेयरिंग सुविधा। YouTube अपनी मोबाइल ऐप में जल्द ही डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर जोड़ने वाला है, जिससे यूजर्स वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम सीधे दोस्तों के साथ शेयर कर सकेंगे। इंस्टाग्राम डीएम की तरह काम करने वाला यह फीचर चैटिंग की सुविधा भी देगा। फिलहाल ये 18 साल से ऊपर के यूजर्स के लिए टेस्टिंग में है और YouTube को अधिक इंटरैक्टिव बनाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1992 को अयोध्या का विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया था। 1998 में कपिल देव द्विवेदी का जन्म हुआ था। ये वेद, वेदांग, संस्कृत व व्याकरण एवं भाषा विज्ञान के अप्रतिम विद्वान थे। 2015 में राम मोहन का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता थे। 2009 में बीना राय का निधन हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। 1998 में मेजर होशियार सिंह का निधन हुआ था। ये परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे। 1956 में भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। ये एक बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी भी थे। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है राकेश सिंह, अवधेश मिश्रा, संस्कार सृजन, पंडित दिनेश मिश्रा, कमलेश श्रीवास्तव, राम नरेश, कुंवर सिंह गौतम, नितिन पंडित, राम प्रकाश तिवारी, मुस्कान गौर, मोतीलाल गुप्ता, रानी सिंह, सतीश शर्मा, विनय शर्मा और उपेंद्र सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से सरकारी नौकरी ज्यादा बेहतर है या फिर प्राइवेट? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।